हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फुल कोर्स फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एईजी एग्जाम्स। फिलहाल हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट भी पढ़े और कुछ क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएससी सी सेट, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है कि टू पर्संस ए एंड बी गेट द सेम सैलरी, their basic pays are different, their allowances are 65% and 80% of their basic pays respectively, what is the ratio of their basic pays? तो यहाँ पे देखो, जो टोटल सैलरी होती है, ठीक है, नॉर्मल जो सैलरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बेसिक पे होती है, प्लस उस पे कुछ अलाउंसेस होते हैं। जैसे हम देखेंगे गवर्नमेंट में बेसिक पे होगी, फिर डीए डीएनएस अलाउंस होता है, फिर एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। सब मिला के हमारी सैलरी बनती है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने की सैलरी तो सेम है, बेसिक पे डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल सैलरी जो बनेगी वो कैसे बनेगी? बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, ठीक है। अब सपोज करो ए की सैलरी ए ही मान लेते हैं, बेसिक पे। बेसिक पे दोनों की अलग है। ए के केस में बेसिक पे ए है, प्लस अब उसके अलाउंसेस कितने हैं? 65%। तो 65% ऑफ ए, यानी कि ए इंटू 65/100 इंटू ए। ये बनी ए की टोटल सैलरी, जो कि किसके इक्वल है? बी की टोटल सैलरी की, यानी कि बी की बेसिक पे, यानी कि बी मान लेता हूं, प्लस बी की अलाउंसेस 80/100, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 165, ये बनेगा 180, ठीक है। पहले इसलिए नहीं काटा ताकि हम डायरेक्ट ही काट दें फिर 100/100, ठीक है। रेशो पूछा है, ए बाय बी, 180 डिवाइड बाय 165, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 36 आएगा, ये 33 आएगा, फिर 3 से काट देंगे 12/11, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉप ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ एनी आर्टिकल, it also offer an additional 12% discount if payment is made in cash. If the original price of item is 250, then what is its actual price if paid in cash? ठीक है। तो देखो 10% तो पहले डिस्काउंट देता ही है, फिर वो 12% और डिस्काउंट दे देगा अगर आप पेमेंट कैश में करोगे। तो अगर 250 रुपये प्राइस आइटम का, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कितना प्राइस मिलेगा? ये सक्सेसिव परसेंटेज परसेंटेज वाला वो है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, देखो, और प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। या तो इसको अलग अलग कर लो, डायरेक्ट हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। तो कितने का मिला एक्चुअल प्राइस? ठीक है। अब देखो 250 का था, पहले 10% डिस्काउंट इस पे है ही। 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 - 10, 90% पे आपको वो चीज मिल गई। तो 250 का 90%, इस अमाउंट पे बोला गया कि ये आपको प्राइस पैसे देने पड़ेंगे। पर अगर आप कैश दोगे तो इस पे भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। 12% डिस्काउंट का मतलब है 100 - 12, 88% पे वो आपको चीज मिल गई ना, ठीक है। तो बस ये मिल गया, काट काट पीट दो इसको। तो जैसे कि 0 0, ये 0 इससे काट दो, 25 चौका 100, 4 22, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1971 was 548 million, growth rate between 1961 and 1971 was 24.8%, ठीक है, इतने परसेंट था। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 1961, देखो 1961 में कितनी पॉपुलेशन थी, से बढ़ के कुछ परसेंट बढ़ गई, कितनी? 1971 में इसमें पॉपुलेशन होगी 548 मिलियन में है, ठीक है। प्लस कितनी होगी? 24.8%, यहाँ पे मान लो एक्स है,
तो x में 24.8% बढ़ के 548 होगी। बस कैलकुलेशन ये कि x प्लस x का 24.8%, 24.8 डिवाइड बाय 100, डॉट काटेंगे तो 1000 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 548। ठीक है, ये बन जाएगा 1248 डिवाइडेड बाय 1000, x इज इक्वल टू 548। बस इसमें ये है कि आपको कैलकुलेटर नहीं होगा, इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इज इक्वल टू 548 इंटू डिवाइडेड बाय 1248। ठीक है, तो यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो 1, 4 तिये 12, 7 चौका 28, 4 तिये 12, 1 2। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वैसे ये आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है। ठीक है, ये आ गया 439.10। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टोर्स ए एंड बी मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम आइडेंटिकली। ए शोज अलाउज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, है ना, 3 डिस्काउंट देता है 10% ईच। बी अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस and a subsequent discount of 19%. Thus, under the circumstances, which of the following is true? ठीक है, ए तो देता है कि 10% के 3 डिस्काउंट देता है लगातार, 10%, 10%, 10%। बी क्या करता है कि 10% पहले देता है, फिर 19% देता है। तो इस सिचुएशन में क्या ट्रू है? प्राइस किसका ज्यादा है, कम है? ठीक है, अगर दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है, ए के केस में क्या है, 100 है, 100 प्राइस था, मार्क प्राइस। अब उसने डिस्काउंट दे रहा है 10% करके ना, पहले 10% डिस्काउंट दिया, मतलब पहले 90% पे बेच दिया, 0.9 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 90/100, है ना, फिर दोबारा फिर 90%, 10% डिस्काउंट दिया फिर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 0.729, 72.9, इतने का आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी की बात करेंगे, 100 का था, 10% डिस्काउंट दे देना, मतलब 90% पे वो चीज बेचा, यानी कि 0.9 पे, इंटू फिर 19% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो 80% पे चीज बेच दी, यानी कि 0.81। तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि 0.81 इसके इक्वल ही है, तो ये भी 72.9 सेम ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम आ गए, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 इक्वल टू, ये सिंपल ही है, 20 का 10% प्लस 10 का 20%, दोनों इक्वल ही आएंगे वैसे। 0 0 0 0 0 0 0, 2 प्लस 2 4 आ गया। ठीक है, अब देख लो, ऑप्शन ए में चेक कर लो, 10% ऑफ 22 आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं आएगा। 20% टू 20% ऑफ 20, ये 4 के इक्वल आ जाएगा ना, 20 का 20% इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो बी, ए और सी, ए और सी ऑप्शन में सही नहीं है, बट दोनों इक्वल होंगे, दोनों का आंसर 2 2 आ रहा है ना, देखो 10 इंटू 20 200 है, 1 इंटू 200, एक जीरो उधर चला गया। ठीक है, इसी तरह बी और डी भी सेम ही है, 2% ऑफ 200, 200 का 2%। ठीक है, काट पीट के कितना आ गया, 4। ठीक है, तो बी और डी दोनों है। तो देखो, जो बहुत फालतू सवाल है, पेपर में ऐसा होगा कि हाँ गलतियां होंगी, तो जो बिल्कुल ही ऐसा बेसिक सा सवाल हो ना, तो उसमें अपने आप पे डाउट नहीं करना है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये भी गलत हो सकता है, एटलीस्ट ऐसे बेसिक सवाल में। मुश्किल सवाल में चलो अपने पे डाउट होगा, वो नॉर्मल है, ऐसे सवाल में डाउट नहीं करना अपने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए पर्सन अर्न 2000 पर मंथ ओवर एंड अबव हिज सैलरी एज एडिशनल चार्ज अलाउंसेस, ठीक है, कोई दो अपनी सैलरी से 2000 ऊपर कमाता है, कोई अलाउंसेस। हाउएवर 30% ऑफ दिस एडिशनल इनकम विल बी डिडक्टेड एज एडिशनल इनकम टैक्स एज सोर्स, ठीक है, बट इसका 30% मान लो 600 रुपए, 600 ही होगा ना, इनकम टैक्स कट जाता है इसका। इफ ए पर्सन वुड डिपॉजिट 1000 पर मंथ ऑन लॉन्ग टर्म सेविंग फैचिंग 12% इंटरेस्ट, हिज टैक्स लाइबिलिटी ऑन द एडिशनल अलाउंस वुड रिड्यूस बाय 10%। तो ऐसा स्कीम होती है ना, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स दो हमें, पर अगर उसी पैसे को आप कहीं डिपॉजिट करो, सेविंग कर लो, तो हम आपको टैक्स में थोड़ी छूट दे देंगे, ठीक है। वही चीज है कि वो अगर 1000 रुपए पर मंथ लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता है तो उसको 12% तो इंटरेस्ट मिलता ही है, ठीक है, और उसकी जो टैक्स जो है लाइबिलिटी है वो 10% कम कर देते हैं, यानी कि 630% का 10%, 3% टैक्स कम कर देंगे, यानी कि जो 600 है ना, 600 का 10%, 60 रुपए, 60 रुपए कम टैक्स कटेगा, ठीक है, वो चीज होगी। व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर दिस पर्सन फॉर मनी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म सेविंग? अब उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है 12%, बट उसको टैक्स में भी तो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो उसकी वजह से उसका इफेक्टिव जो इंटरेस्ट होगा, इफेक्टिव जो 1000 रुपए डिपॉजिट करने का फायदा होगा, वो पूछा इन्होंने, ठीक है। तो सपोज करो कि पहले केस में क्या था, टैक्स कितना था 30%। रिड्यूस टैक्स कितना हो गया, या फिर हम इसको लिखते हैं एक मिनट। टैक्स विदाउट सेविंग, अगर वो सेविंग नहीं डालता है 1000 रुपए, तो उसका टैक्स था 2000 का 30%, 600 रुपए, ठीक है। अगर मैं सेविंग की बात करूं, सेविंग कर रहा है 1000 रुपए पर मंथ ना, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको सेविंग पे, 12%, यानी कि 120 रुपए, ठीक है। अब अगर सेविंग उसने डालना शुरू कर दिया, अब वो 10% उसका टैक्स कम कटेगा ना, तो 10% कितना हो गया, टैक्स लाइबिलिटी बोलेंगे इसको शायद, इस टर्म में जो भी है टैक्स लाइबिलिटी लिख देता हूँ, रिड्यूस, ये कितनी हो जाएगी, 600 का 10%, ठीक है। तो उसको 60 रुपए का फायदा हो रहा है, उसको नेट जो ये 1000 रुपए जमा करने से 120 रुपए तो सीधा सीधा उसको फायदा हो रहा था, 60 रुपए इनडायरेक्टली हो रहा है। तो इसको जो हम बोलेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है उसको 1000 रुपए से, 120 प्लस 60, 180, ठीक है, परसेंटेज में 18% ही आ जाएगा ना, 180/1000 इंटू 100, 18%, ऑप्शन बी। Next question. If the price of a television set is increased by 25%, then what percent should the new price be reduced to bring back the original level? देखो ये हमने पिछले लेक्चर में ही किया है, सेम एग्जैक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करनी है, 25 बढ़ा दिया तो 25 ही कम नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करनी है। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अगर पहले प्राइस 100 था, हमने 25%, 100 का 25%, 25 ही हो गया, बढ़ा दिया ना, 25% बढ़ा दिया, वैल्यू भी 25 बढ़ा दी ना, 125 रुपए का कर दिया टीवी हमने, बहुत सस्ते टीवी मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अब हमें दोबारा ओरिजिनल प्राइस पे लाना है, यानी कि मुझे 25 रुपए ही माइनस करने पड़ेंगे। अब जो 25 रुपए ने माइनस किए हैं वो, अब वो कितने परसेंट, परसेंट जो होगा 125 का काउंट करेंगे, तो 25/125 इंटू 100, ठीक है, तो ये 20% आ जाएगा, 20% कम करेंगे किसका, 125 का, ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर अकबर एंथनी आर फ्रेंड्स बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मैट्रन फारा, मैट्रन पता नहीं क्या होता है, जो भी है, अमर वेट्स
weighs 50% more than Akbar. Anthony weighs 25% less than Amar. Farah weighs a third of combined weight of three boys. All four together weight 232. The correct arrangement of person in the ascending order in their weights. ठीक है, तो अमर का वेट सपोज हम कहाँ पे करें, अकबर का मान लेते हैं पहले ना, अकबर एक्स ही मानना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि टोटल वेट भी दे दिया ना, तो या तो 100 मान के करते, चलो एक्स मान करते हैं इसमें। एक तो नाम सबके ए से स्टार्ट है, अकबर। अकबर से 50% ज्यादा तो एक्स का एक्स हो गया, ठीक है। अमर का कितना हो गया, 50% ज्यादा है, एक्स का 50% x/2 हो गया, एक्स प्लस x/2 यानी कि 3/2x, 1.5 गुना हो गया ना, इसको मैं 1.5। अमर का तो अकबर से ज्यादा ही है, ऐसा कोई सवाल नहीं है ना, अमर का कम हो अकबर से, चलो ठीक है। थर्ड है एंथनी का वेट 25% लेस है अमर से, एंथनी जो है 25% लेस है अमर से, तो 25% लेस है, तो मतलब अमर का हो गया 0.75%, 75% यानी कि 0.7 इंटू 0.75। ठीक है, ये बात सही है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 इंटू 0.75, 1.125x। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि एंथनी जो है अमर और अकबर के बीच में आएगा, तो ऑप्शन ए कैंसिल कर देते हैं हम, ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी या डी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फारा वेज थर्ड ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ थ्री बॉयज, तीनों को कंबाइंड वेट करके 1/3 कर दो ना, तो जो फारा जो है 1/3, इन तीनों का सम, एक्स प्लस 1.5, तो 2.5, ये आ जाएगा 3.625x। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो, 1.20 8 8 आगे जो भी है, ठीक है, आगे चलता जाएगा, एक्स इंटू एक्स अप्रोक्सीमेट कर देते हैं क्योंकि आसपास नहीं है। अब देखो चेक कर लो बस, सबसे ज्यादा वेट हो गया अमर का, ए और बी तो हमने हटा दिया था, ऑप्शन डी आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अमर का सबसे ज्यादा है, फिर फारा का, फिर एंथनी का, फिर अकबर का। ठीक है, ऑप्शन डी, बट इसका कोई यूज नहीं हुआ 232 का। ठीक है, तो इसका मतलब हम 100 भी मान के कर सकते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर वेट निकालना है इसका तो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a city has population of 3 lakhs out of which 1,80,000 are male, 50% of population is literate, if 70% of males are literate, number of literate females। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 3 लाख लोग हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, मेल है 1,80,000, पूछा गया इन्होंने नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल, और फीमेल्स कितनी है, कितनी होगी फिर, 1,20,000 ना। अब इन्होंने बोल दिया 50% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी कि लिटरेट पॉपुलेशन कितनी होगी, 50%, 1.5 लाख हो गए ना, आधे पढ़े लिखे आधे अनपढ़ हैं। ठीक है, अब ये तो है मेल फीमेल। अब इन्होंने पूछा क्या है, 70% मेल जो है लिटरेट है, यानी कि मेल जो है इसका 70%, 1,80,000 का 70%, 1,80,000 का 70%। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, 3 0 यहीं पे लिख देता हूँ, 3 0, सच 5 6 7 15, 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 मेल हैं जो लिटरेट है, टोटल कितने लिटरेट है, 1.5 लाख, तो इसमें से फीमेल कितनी हुई, बाकी बची फीमेल होंगी, 1.5 लाख में से 26,000 निकाल दो, 24,000 फीमेल लिटरेट है, लिटरेट। ठीक है, ऑप्शन जो आ जाएगा ए आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है निकालने की मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपनी 60% of employees are men, of these 40% are drawing more than 50% per year,
if 36% of total employees of company draw more than 50,000 per year, what is percent of women are drawing less than 50,000 per year? ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं, टोटल 100 है। अब उसमें से मेल कितने हैं? पहले मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, मेल फीमेल, फीमेल 60% मेल है, यानी कि 60/40। ठीक है, और हम दूसरी चीज बात कर रहे हैं, मोर देन 50 लेस देन 50 ना। मोर देन 50 लेस देन 50,000। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? 60% मैन है, ऑफ दिस 40% है ड्रॉइंग मोर देन 50। तो 60 मतलब 60% तो मैन है, उसमें से 40%, 60 जो मैन है उसमें से 40%, 60 का 40% हो गया, 60 मैन हो गए, उसका 40% 24 है ना। मोर देन 50, तो मोर देन 50 वाले हो गए 40% यानी कि 24, लेस देन 50 कितने हो गए? 36। ठीक है, मैन। फिर उन्होंने क्या बोला है? टोटल 36% ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ड्रा मोर देन 50। टोटल जो है 36 है, जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं, बाकी जो बचे 64 कम कमाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा अगर हम विमेन की बात की जाए? तो ग्रेटर देन 50 वाली कितनी होगी? 36 माइनस 24 12, और जो बची 28, ये होगी लेस देन 50 वाली। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर ड्राइंग लेस देन 50? लेस देन 50 वाली 28 है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहिए कि आउट ऑफ टोटल वुमेन, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है थोड़ा। ठीक है, बट 28% कहीं भी आंसर नहीं है, तो ये इसी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये कट गया, एक जीरो कट गई, एक ये 7 कट गया, तो 70% आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ 100 employees in an office is 16,000 per month. The management decided to raise the salary of every employee by 5%, but stopped a transport allowance of 800 per month, which was paid earlier to every employee. What will be the new average monthly salary? ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि इसका एक्चुअल मुझे लगता है आंसर भी नहीं मिलते होंगे। तो इसमें ये बोला हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सैलरी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, 16,000 रुपए पर मंथ है ना। फिर रेज किया सैलरी, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना किया? 5%, यानी कि सोना पाना 80, और एक जीरो 800 रुपए। ठीक है, तो सबकी सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी होगी 16,800 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है, सॉरी सी, दो तीन जगह मैंने चेक किया, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये सैलरी का पार्ट नहीं होता है, ये अलग से जो दिया जाता था 16,000 के बाद। ठीक है, वो अब नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 12 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। इफ यू obtain 60% ऑफ द टेस्ट, देन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द सेट टेस्ट? ठीक है, तो देखो एक 1 मार्क का एक क्वेश्चन मान लो कि 12 क्वेश्चन सही कर दिए, एक एक मार्क्स मिल गया, उसको 60% मिल गए, तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल मान लो एक्स है। ठीक है, एक एक मार्क्स का मान लो ना, 12 क्वेश्चन सही किए उसने, तो एक्स में से 12 का सही कर दिया, 60% मिलेगा, यानी कि उसने एक्स का 60% ही क्वेश्चन किए होंगे ना, इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 माइनस 60, 5 20। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 20, बस सीधी सी बात है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल shows the marks obtained by two students in different subjects. The difference in the mean aggregate percentage marks of students is, तो मीन बस एक ही फाइंड करने, मीन कितने हैं?
ए की कितनी परसेंटेज आई है, देखो 60 प्लस 70 130 प्लस 30 160 प्लस 210, 210 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है, इंटू 100, तो ये कट जाएगा, देखो जीरो जीरो कट गया, 7 21 7 35 5 20 इज इक्वल टू 60% आए। बी के कितने हैं, बी के टोटल 80 70 150 210 210 और 15 225 बटा 150 100 350 350 हो 375 इंटू 100, ठीक है, तो 25 से कर तो 25 नया होता है, ये 25 होगा, 25 से कम 250 होता है 10 15 आएगा ना शायद, 25 25 हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिर दोबारा कटेंगे तो 5 3 3 9 5 3 15 5 और ये 20 बराबरी आ गया 60%, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, जीरो, दोनों के बीच में जीरो डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एग्रीमेंट विद बैंक ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं, बस इक्वल इंस्टॉलमेंट में लौटा देगा। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। 18 इंस्टॉलमेंट्स ने 60% दे दिया, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द एग्रीमेंट, तो सिंपल है, तो टोटल मान लो एक्स है, ठीक है, उसने एक्स की 60% जो है 60% इंस्टॉलमेंट्स में, सॉरी 60% इंस्टॉलमेंट में 60% लोन पे कर देगा, तो 60% इंस्टॉलमेंट्स होगी 18, तो बस सिंपल सी है, तो 0 0 6 3 18 30, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिडेट्स इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 60% men 40% women 70% men and 75% women cleared the qualifying test, ठीक है, जितने मतलब men थे women थी उसमें से 70% 70% men क्वालिफाई हो गए, 75% women क्वालिफाई होंगी, entered the final test and where 80% men and 70% women were successful, और final test में 80% men और 70% women successfully, which of the following statement is true, करेक्ट, ठीक है, तो हम वही 100 मान लेते हैं अपना, कि हम 100 में लेके चले, टोटल 100, तो मैन कितने थे, विमेन कितनी थी, पार्टिसिपेट किया इसने, मैन वीमेन 60 40, ठीक है, अगली स्टेज में क्या हुआ, 70% और 75%, तो 42 आ जाएगा और इसका 30 आ जाएगा, ठीक है, अगली स्टेज पहुंच गए, फाइनल जो है ये कितने परसेंट हो गए, 80%, ये 70%, ठीक है, इसका जो आएगा 80%, 8 दूनी 16 16 8 को 32 33.6, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, वो हमने नंबर ही ऐसा लिया है जिसकी वजह में इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है, 1000 लेते तो 336 आया था, ठीक है, बट कंपैरिजन करने के लिए सही है, और यही 21, ठीक है, अब ये आ गया, अब क्या बोला, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, ठीक है, अब सक्सेस रेट क्या है मैन और वीमेन के लिए, तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, रेट, ठीक है, मैन के लिए कितना है 33.6, मैन क्वालिफाई हुए आउट ऑफ 60, तो इंटू 100, ठीक है, कट, ये जीरो से ये कट गया, ये जीरो से डॉट कट गया, तो 6 5 30 6 36, तो 56% है मेल के लिए, विमेन के लिए कितना है 21 डिवाइड बाय 40, है ना, 40 है, 40 में से 21 क्वालिफाई हुई है, तो ये कट गया, 210/4, है ना, 210/4 आ गया, तो 5 4 दूनी 8 52.5%, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, ओवरऑल सक्सेस रेट कितना है, देखो ओवरऑल कितनी हुए क्वालिफाई, 36 + 21 = 54.6,
100 में से 54.6, 50% से तो ज्यादा ही है। ऑप्शन बी भी गलत है। देखो इससे ऑप्शन डी भी गलत आ गया, ए और बी दोनों गलत हैं, डी तो सही होने सकता, सी ही रह गया। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वीमेन, ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। Next question. In a test, a candidate attempts only 8 questions and secured 50% marks in each question. ठीक है, 8 क्वेश्चन ने अटेम्प्ट किए, हर क्वेश्चन में उसको 50% मार्क्स ही मिले, आधे आधे मिले। If we obtain total 40% of test, all the questions in test carry equal marks. How many questions were there in the test? अब सपोज करो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस x मान लो। ठीक है, x मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 1 मार्क कैरी इक्वल मार्क्स है ना, वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं, चलो y मान लो, 1 मान लो, चलो 1 मार्क्स इज टोटल मार्क्स हो गए x। ठीक है, ये बात सही है। अब उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट 8, तो उसको मार्क्स कितने मिले? हर एक में आधा आधा मार्क्स मिला, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन माना ना हमने, तो मार्क्स सिक्योर्ड 8 इंटू 1/2, 4, 4 मार्क्स मिले। अब जो मार्क्स मिले 40% है, यानी कि टोटल मार्क्स से x, मार्क्स सिक्योर्ड थे x, तो x का 40% 4 है। ठीक है, 0 कट गया, 0 कट गया, 4 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 quantity of particular product from a customer. The firm produces 10,000 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. How many days will the order to be completed? ठीक है, तो डेली प्रोडक्शन कितनी होगी पर डे? फिट, फिट है ना, जो प्रोडक्ट फिट है, फिट प्रोडक्शन। तो 1000 का 5%, 50 खराब हो जाती है, अनफिट है, तो 950 होगी ना। 950 इफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं एक दिन में, तो हमें बनाने हैं 1900, 19,000। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 19,000 बटा 950। ठीक है, निकट गया। 95 इंटू 2, एक जीरो हो रहा है, 20 डेज, इतने दिन लग जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन। 65%। चलो नेक्स्ट, अनीता's मैथमेटिक टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, सारे इक्वल मार्क्स हैं। 10 अरिथमेटिक, 30 अलजेब्रा, 30 ज्योमेट्री। ठीक है, although she answers 70% arithmetic, 40% algebra, 60% geometric problem correctly, she didn't pass the test because she got less than 60% marks. The number of more questions she would have to answer correctly to earn 60% passing marks. ठीक है, हम मार्क्स दिए नहीं, 1 मान लेते हैं। 1 मार्क ईच। तो पासिंग मार्क्स या फिर पास करने के लिए स्कोर कितने क्वेश्चंस करने हैं? एक ही बात है, क्योंकि एक का किया 70 का 60%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42, 42 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे इसको, है ना। 42 मार्क्स पे 42 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर क्या बोला इन्हें, आंसर कितने किए? क्वेश्चन अटेम्प्टेड, आंसर करेक्टली
ठीक है। 70% अरिथमेटिक, यानी कि 10 का 70% 7 हो गया, प्लस फिर 30%, 30 अलजेब्रा क्वेश्चन है उसमें 40%, 30 का 40% कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस फिर 30 का 60% ये क्या हो गया, 18। ठीक है। 18 और 12 30 प्लस 7 37। 37 क्वेश्चन किए और 37 क्वेश्चन सही हुए और 37 ही मार्क्स मिलेंगे, बट पासिंग मार्क्स चाहिए 42, तो 5 क्वेश्चन उसको और करने पड़ेंगे। -42 ठीक है, 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन ए थर्ड नंबर z, y what percent is the number y लेस देन द नंबर x। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर बता दिए कि भाई तीसरे नंबर से इतना इतना कम है, तो फिर पहले दो नंबर के बीच में जो भी है कम ज्यादा बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, x y z, z के कंपैरिजन में बोले तो मैं z को 100 एज्यूम कर लेता हूँ। x z से कितना 20% कम है, यानी कि x की वैल्यू होगी 100 का 20% 20 ही हो गया, 20 कम है यानी कि 80, और ये 72 हो जाएगा, 28 कम है। सिंपल सी बात है, अब z की जरूरत नहीं है, x और y को देखना है। अब बोला है कि y x से कितने परसेंट कम है, लेस देन x इन परसेंट। तो सबसे पहले y कितना कम है, 8 कम है किससे, x से, जो कि 80 है, इंटू 100। ठीक है, 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 10%, ऑप्शन बी। यही अगर पूछे कि x y से कितना बड़ा है, तब आएगा 8/72। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% हाउस रेंट, 10% एंटरटेनमेंट, 10% कन्वेंस। इफ हिज सेविंग्स एट द मंथ एंड आर 2000, देन मंथली सैलरीज। देखो, मंथली सैलरी मान लो x है, ठीक है, सेविंग्स कितनी है, सैलरी का कितने परसेंट। अब देखो 40% फूड, 20% हाउस रेंट, 10% एंटरटेनमेंट, 10% कन्वीनियंस, हो गया 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 प्लस 80, 80% हो गया, बाकी बचा सेविंग, यानी कि 20% सेविंग्स है, जो कि इक्वल दिए हमें 2000 के। ठीक है, तो बस 20, ये 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10,000, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला, देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट नाउ वर्क 6 days पर वीक विद 3.5 hours ऑफ फर्स्ट शिफ्ट एवरी डे, every one of the 6 days and 3 hours in the second shift for every 5 days। ठीक है, तो पहले तो 6 डेज पर वीक चलता है, तो 3.5 घंटे पहली शिफ्ट में चलता है, 6 दिन। ठीक है, 3 घंटे सेकंड शिफ्ट में चलता है, पहले 5 दिन। ठीक है, मतलब ऐसा एक दिन हाफ डे हो जाता है, ऐसा मान लो ना, शिफ्ट नहीं है। वेज नेगोशिएशन लेड टू एन एग्रीमेंट टू वर्क ऑन 5 days ए वीक। ठीक है, एक नेगोशिएशन चलती है वेज की कि हमारी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, तो उसमें क्या करते हैं कि 5 दिन काम होगा, ठीक है, और 7.5 घंटे पर डे काम होगा टोटल, और 8% वीकली वेज बढ़ाई जाएगी। ठीक है, हाउ मच चेंज इन द आर्ली प्रोडक्शन वुड मीन पैरिटी इन द एग्रीमेंट फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएशन हुआ, एम्प्लॉयज बोलते हैं कि यार एक तो हमारा बढ़ाया जाए, वीकली वेजेस बढ़ाया जाए 8%, ठीक है, फिर हमारा एक दिन कम किया जाए। ठीक है, ये तो उनकी बात सुनी, फिर मैनेजमेंट का भी तो है ना, मैनेजमेंट बोले कि हमें जो हमारा प्रोडक्शन भी तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो, कि अगर 8% जो तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन भी उस हिसाब से बढ़ाओ। ठीक है, तो वो चीज है पर वीक का, है ना, एक वीक में। तो सबसे पहले पहले केस में हम बात करते हैं टोटल वर्किंग आवर, टोटल प्रोडक्शन मान लो चलो,
पहले केस में वीकली प्रोडक्शन ना, वीकली चल रही है, वीक की बात चल रही है, मान लो एक्स, ठीक है। फिर टोटल आवर्स, टोटल आवर्स कितने हो गए? 6 दिन 3.5 घंटे, 6 × 3.5, 5, मतलब 5 दिन सेकंड शिफ्ट चलती है 3 घंटे की, तो 6 × 3.5 21, 5 से 15 36 घंटे, ठीक है। अब क्या हो गया? आवरली प्रोडक्शन, ठीक है, पर घंटा कितना प्रोडक्शन हो रही है? एक्स हो रही है टोटल वीकली, और 36 घंटे, ठीक है, एक वीक में 36 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस ये रहा। सेकंड केस में क्या हुआ, देखो, अगर सैलरी बढ़ी है 8%, तो हमारी प्रोडक्शन भी 8% बढ़नी चाहिए, मैनेजमेंट का ये कहना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो जाएगी 8% बढ़ गया एक्स का, ठीक है, ये होगी। और क्या हो गया अपना? आवर्स कितने हो गए? 5 दिन 7.5 घंटे, ठीक है, 5×25, दो आगे, 7×35 और 37, ठीक है। आवरली प्रोडक्शन क्या होगी? पर आवर, तो प्रोडक्शन हो रही है मंथ, वीक में इतनी, वीक में घंटे चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज होगी। ये चेंज आया, कितना चेंज आ गया आवरली प्रोडक्शन? बस चेंज फाइंड करना है, बस इसमें भी थोड़ा सा आपको दिक्कत है, वही आई है कि कैलकुलेटर की वही दिक्कत आएगी, और कोई नहीं है, ठीक है। चेंज कितना आएगा? 1.08 x अपॉन 37.5 माइनस पहले कितनी थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय x/36, ऊपर आके 36/x आ गया, इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कर सकते हैं कि 1.08 डिवाइड बाय 37.5 इंटू 36 - 1 इंटू 100, ठीक है। इतना, बस इतना सा कर सकते हो, और थोड़ा काट पीट के, ठीक है। 1.08 इंटू 36 डिवाइड बाय 37.5, ठीक है, -1 इंटू 100, ठीक है। ये चेंज जो आया है 3.68, प्रॉपर आया, पूरा आया है, मतलब काट पीट सकते हैं इसको थोड़ा सा, परसेंट, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इन्होंने बोला था पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5500, द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 11% एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%, देन पॉपुलेशन बिकम 6330, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सवाल है, वेरिएबल दो मान सकते हैं, कि एक्स विमेन मान ली, एक्स मेल मान लिया, एफ फीमेल, वाई फीमेल मान ली, ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगी। प्लस दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, कि एक ही वेरिएबल मान लें, ठीक है। तो पहले केस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करनी ना हमें, सवाल में ये बोला है, तो नंबर ऑफ फीमेल मान लेते हैं पहले, एक्स हो गया पहले केस में, ठीक है, इंक्रीज होने से पहले। फिर नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएंगे? 5500 माइनस एक्स, इतने मेल आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ? मेल बढ़ गए 11%, 11% बढ़ गया, यानी कि 11/100 नंबर ऑफ मेल्स प्लस उसका 11%, यानी कि 5500 माइनस एक्स, मल्टीपल फैक्टर क्या आएगा? 1 + 11/100, 111/100, ठीक है, प्लस फीमेल बढ़ गई 20%, यानी कि एक्स प्लस एक्स का 20%, कितना आ जाएगा? एक्स प्लस एक्स का 20%, तो एक्स इंटू 120/100, यानी कि 6/5, ये आ गई 6330। बस थोड़ी कैलकुलेशन में लगता है अगर हम लिखते इसको 11% को से लिखा ना, 11%, यानी कि 1.11, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसको?
इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.11, इसको हम लिखते हैं 1.2, ठीक है। अब 111 5500 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 11155 है ना, तो 555 555 501 6, ठीक है। तो आ जाएगा 6105 माइनस 1.1x प्लस 1.2x इज इक्वल टू 6330, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.09x, ये उधर जाके माइनस होगा तो 52522, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा सा आसान हो गया ना इससे, वो रेशो से, रेशियो करते तो बहुत सारा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225 बटा 0.09, तो 0.09 काट के मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है। तो 9, ये तो आसान है, 25 चौक 25 ना 125 225 होता है, तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन ए, बी, ठीक है। इसमें बस यही है कि कोशिश करें कि जो चीज हमें पूछी है हम उसी को एक्स मान लें, ठीक है। अगर हम मेल को एक्स मानते वो भी आ जाता, फिर हमें 5500 से माइनस करना पड़ता, बस वो एक छोटा सा स्टेप हमारा कम हो गया बस इससे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं यूपीएससी सी सेट और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परसेंटेज के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड का जो ग्रुप बना रखा है अलग से वहां भी पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।